के अधिक पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु ने एक और दिन हमारा जीवन में दान दिया। इस पुनरुत्थान के दिन उसकी महिमा और गौरव करने के लिए प्रभु ने हम पर कृपा की, हमको बल दी, सामर्थ दी, गिर करके उसकी महिमा और गौरव करने के लिए प्रभु ने हमको बल दिया, सामर्थ दिया और हफ्ते भर प्रभु ने हमको रक्षा की। सब बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। तो कहता है मेरी होठों में तेरा स्तुति निरंतर रहेगा, तेरा धन्यवाद निरंतर रहेगा। पौल प्राणियों को पत्र लिखते समय पर तभी के लोगों को कहता है होठों की स्तुति रूपी बलिदान, होठों से निकलने वाला स्तुति रूपी बलिदान नित्य हम अर्पण करना चाहिए। तो हम इन दिनों में ध्यान करने वाला विषय कि क्रिस्ती किसी रीति में किसी प्रकार डरना नहीं चाहिए। इसका पहला कारण हमने देखा, हमारा प्रभु ने हमको बोला डरो मत। दूसरा कारण हमने देखा कि हमारा चरवा सर्वदा हमारे साथ है। एक भेड़ की धैर्य उसकी चरवा पर है, उसको मालूम है लोमड़ियों से, चिता से या मुझे हमले करने वाला कोई भी परिस्थिति से, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, सब बातों से मेरा चरवा मुझे बचा लेगा। इसलिए उसको निर्डर जीवन बिता सकता है। तो हमारा चरवा हमको कहता है दुनिया का अंत तक रोज मैं तुम्हारे साथ हूं, तो हमको डरने की जरूरत नहीं। तीसरा हमने देखा जो चरवा हमारा है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। आज मनुष्य के लिए कई कार्य असंभव है, कई कार्य। आज आप बोलता है आपके माता पिता को मुझे प्रेसिडेंट बनाओ, नहीं कर सकता है। आप जाके बोलेंगे मेरे को डॉक्टर बनाओ, ये सब एक व्यक्ति से संभव नहीं है। लेकिन प्रभु के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य में तुम आश्रय करेगा, मनुष्य बोलेगा मेरे लिए असंभव है, लेकिन प्रभु के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। चौथा हमने देखा हमारा प्रभु सर्वाधिकारी है। अधिकारी को अधिकार है, वो अधिकारी के नीचे रहने वाला हर एक जो काम करने वाला है उनको अधिकारी पर डर रखना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारा जीवन ऐसा है, हमको एक हमारा प्रभु सर्वाधिकारी है, सब उसके अधीन है, इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं। कुछ भी होना है तो उसकी अनुमति के बिना नहीं होगा, वो अनुमति देगा तभी होगा। बोलता है तुम्हारा सिर के एक बाल भी मेरी अनुमति के बिना नहीं गिरेगा, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो सर्वाधिकारी है। पांचवा हमने देखा हम प्रभु यीशु मसीह को पहना हुआ है। जब हम जीवन बिताता है दुनिया में, हम मसीह में हैं, हमको मसीह में लाया गया, इसलिए आपको शत्रु देखते समय पर आप नहीं दिखता, मसीह में आपको दिखाई देता, इसलिए वो आपसे युद्ध नहीं कर सकता। इसलिए वो क्या करेगा, आपको विरुद्ध में उपाय करेंगे, आपको मसीह से बाहर लाके स्वयं में आश्रय करने का मजबूर करेगा। जब तुम स्वयं में आएगा, मसीह से बाहर आता है, तब उसको आप पर हमला करने के लिए अवसर मिल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो उपाय करके आपको गुस्सा दिलाएगा, निराशा दिलाए करके आप निर्णय लेना शुरू हो जाएगा कि आप कुछ कार्य करने के लिए खुद पर निर्णय करेगा, प्रभु को भूल जाएंगे। वहां पर शत्रु का अवसर मिलता है। पिछले हफ्ते में हमने देखा कि मसीह जिंदगी में अनेक प्रकार की विरोध, दुर्घटना, ऐसा कई परेशान, ये सब आता है, वो होगा, ऐसा नहीं होंगे ऐसा प्रभु ने नहीं बोला। लेकिन प्रभु बोलता है कि प्रभु की संतान के लिए उसकी बीच में नया मार्ग प्रभु खोल देगा, इसलिए आप डरने की जरूरत नहीं। आज हम सातवीं विषय की ओर जा रहा है कि प्रभु ने हमको धैर्य की आत्मा दिया है, डर की नहीं ना। दूसरा तीमोथी पहला अध्याय उसकी 7 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम, और सामर्थ की आत्मा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, सामर्थ की आत्मा। तो पुराना नियम में हो, नया नियम में हो, परमेश्वर की आत्मा जिसको मिल जाता है उनमें एक वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा एक धैर्य हमको दिखाई देता है। वो उस आत्मा के द्वारा उसको मिलने वाले गिफ्ट है। आपको मालूम है ये डर कैसे, मनुष्य में डर कैसे आया?
मनुष्य में डर कैसे आया? पाप के कारण है ना। आप उत्पत्ति उसकी 3रा अध्याय उसका 10 वचन पढ़िए। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। देखा, आदम तब तक नहीं डरता था प्रभु से, लेकिन उस दिन डर गया। तो प्रभु उसको पूछता है, उसकी 11 वचन पढ़िए। उसने कहा, इसमें तुझे बताया कि तू नंगा है। जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, कि तूने उसका फल खाया है। हाँ, इसका मतलब आज्ञा मोड़ा, पाप हो गया, वहां से मनुष्य में डर पैदा हो गया। ऐसा तो और डर निकालने के लिए प्रभु मनुष्य को, परमेश्वर अपनी आत्मा से मुद्रित करता है और उनको निर्डर जीवन बिताने के लिए मदद करता है। आज आप किसी डर की गुलाम है, वो विषय प्रभु का सामने लाना। आदम प्रभु पूछने से पहले बताना था कि प्रभु या परमेश्वर, मेरे से गलती हो गया, जो फल खाने के लिए आपने मना किया मैं उसको खा लिया, इस कारण अभी मुझे डर भी लग रहा है, मैं अभी तेरे सामने आने के लिए योग्य नहीं, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। तो प्रभु उसको कोई न कोई उपाय करके उसको बचाना था। फिर भी मनुष्य पर परमेश्वर ने दया की। तो आप आज उद्धार पाने के बाद भी आपको किसी बात से डर लगता है, तो आप क्या करना, प्रभु की उपस्थिति में वो विषय को बोलना, प्रभु की आत्मा का अधीन होकर जीवन बिताना, तब वो डर निकल जाएगा। आपको मालूम है, मूसा फरो से डर गया, उसका कारण क्या है, उसने खून किया, है ना। निर्गमन उसकी 2 अध्याय 14-15 वचन में जब हम देखता है तो मूसा एक मिस्री को मार डाला, जिस कारण वो डर गया बोलता है, क्योंकि इस्राएल में से एक ने उसको पूछा कि तू क्या मिस्री को जैसे कल मारा वैसा आज मुझे मार देगा क्या। तब मूसा को ये एहसास हो गया, बात पब्लिक हो गया, मतलब पब्लिक को पता चल गया, अभी फरो को पता चलेगा तो फरो मुझे मार देगा, और फरो उसको ढूंढ भी रहा था उसको मारने के लिए। तो मूसा डर गया, उधर से भाग गया। लेकिन वही मूसा परमेश्वर के द्वारा चुना गया और उसकी आत्मा से परमेश्वर ने भर दिया, तो मूसा फरो का सामना कर रहा है। फरो के पास आने के लिए, उसको बात करने के लिए उसको डर नहीं लग रहा है ना। निर्गमन उसकी 5 अध्याय उसकी 12 वचन में सबसे पहले परमेश्वर ने भेजा हुआ मूसा सबसे पहले फरो से सामना कर रहा है। कहता है कि परमेश्वर के लोगों को आराधना करने के लिए, उन्हें छोड़ने के लिए ये इस्राएल की परमेश्वर की हो कहता है। ऐसा धैर्य के साथ वो जाके इजिप्ट का या मिस्र की सम्राट फरो से बात कर रहे हैं, बहुत धैर्य के साथ खड़ा है। आज आपको ये बात मालूम होना चाहिए, एक समय डरने वाला मूसा को ये धैर्य कहां से मिल गया, उसकी आत्मा। तो पवित्र आत्मा आपको मिल जाने के बाद आपके अंदर डर रहना नहीं चाहिए। आज आप किसी बात से डर रहे तो आप पूर्ण रीति में आत्मा का अधीन नहीं हुआ है, इसीलिए आपको डर लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। देखो इब्री 11:27 में ऐसा लिखा है, अदृश्य परमेश्वर को देखा और ऐसा धैर्य के साथ फरो के सामने खड़ा रहा, राजा से डरा नहीं बोलता है ना। आप पढ़िए इब्री 11:27। विश्वासी से राजा के क्रोध से न डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया। हाँ, वो अदृश्य परमेश्वर को देखा, वो बात वहां पर बोलता है वो, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। ये आत्मा आपको क्या करता है, जो मनुष्य नहीं देखता ऐसे बातों को दिखा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आत्मा जो आपको मिला है, पवित्र आत्मा, जो साधारण मनुष्य नहीं देख सकता, ऐसे बातों को आपको देखने का कृपा देता है। अभी
अदृश्य परमेश्वर, आज तक किसी ने नहीं देखा, वो परमेश्वर को उसने जैसे देखा वैसा उसका विश्वास है। तो ये है हमारा धैर्य। मूसा का धैर्य की कारण क्या था? परमेश्वर की आत्मा था, है ना। जब मूसा जब दुखी हो गया, बोलता है इतनी बोझ मैं नहीं उठा सकता, तो परमेश्वर बोलता है 70 लोगों को बुला करके मेरे पास लेके आओ, तेरी आत्मा से कुछ निकाल करके उनमें भर दूंगा, बोलता है ना। आप गणना, नंबर्स, गिनती उसकी 11-17। तब मैं उतर के तुझसे वहाँ बातें करूंगा, जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे। आमीन। मतलब मूसा में परमेश्वर ने आत्मा भर चुके हैं और मूसा को इस्तेमाल कर रहा है। तो हम सर्वदा ये बात जानना है, परमेश्वर अगर किसी को भी इस्तेमाल करता है, उससे पहले परमेश्वर अपनी आत्मा से उसको भर देता है, फिर उसको इस्तेमाल करता है। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे मनुष्य, मैं इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति एक डरपोक नहीं होना चाहिए, मेरी जैसा धैर्यशाली होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। जोशुआ के बारे में देखो, जोशुआ ये सेवा कैसे किया, उसमें भी परमेश्वर की आत्मा था, है ना। आप अनुवाद उसकी 34 अध्याय उसकी 9 वचन, डिटोनॉमी। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। हाँ, मतलब परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। आमीन। इसका मतलब परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि तू यहोशुआ को अभिषेक करना। तो जब मूसा ने उस पर हाथ रख के प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा से यहोशुआ को भर दिया। फिर यहोशुआ बहुत धैर्य के साथ इस्राएल को लीड किया। परमेश्वर का कार्य करने के लिए धैर्य चाहिए, इसलिए परमेश्वर बार बार बोलता है मत डर। तो परमेश्वर की आत्मा आपको मिला है तो आपको डरना नहीं चाहिए। अभी जोशुआ को किसी बात की डर नहीं, ये बात आपको मालूम होना चाहिए, है ना। वहां पर व्यवस्था विवरण अर्थात अनुवाद, वहां पर देखते समय पर परमेश्वर ऐसा बोलता है, उसके 14 से पढ़ना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे मरने का दिन निकट है, तो यहोशू को बुलवा और तुम दोनों मिलाप वाले तंबू में आकर उपस्थित हो कि मैं उसको आज्ञा दूं। तब मूसा और यहोशू जाकर मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हुए। तब यहोवा ने उस तंबू में बादल के खंबे में होकर दर्शन दिया, और बादल का खंबा तंबू के द्वार पर ठहर गया। मतलब परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को बोला यहोशुआ को लेके मेरा वाला तंबू में आओ, मैं उसको आशीष दूंगा और उसको बल संपन्न करूंगा। वहीं पर परमेश्वर ने मूसा को यहोशुआ को उसकी आत्मा से भर दिया। तो ये बात आपको जानना है कि मूसा ऐसा मतलब जोशुआ ऐसा इस्राएल को चलाया, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने उसको दिया हुआ बल के अनुसार, मतलब परमेश्वर ने जो आत्मा दी, वो आत्मा की कृपा से उसने ये इस्राएल को चलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम देखता है शाऊल, इस्राएल का पहला राजा, कि उसको भी परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भर दिया ना। पहला शमूएल 10 अध्याय उसकी 6 वचन, पहला शमूएल 10 अध्याय 6 और 10-11 ये भाग पढ़ना। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर बल से उतरेगा, तुझ पर बल से उतरेगा, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। उसके 10-11। जो ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया, और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसे मिला, और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा। देखा, मतलब शाऊल में भी परमेश्वर की आत्मा उतरा, तो वो बहुत धैर्य के साथ युद्ध चलाने लगा, है ना। पहले वो डरता था, वो किसी सामग्री के पीछे जाके छिप गया था, ऐसा डरने वाला शाऊल अभी परमेश्वर की आत्मा की सहायता से युद्ध करने लग गया। लेकिन आगे हम देखता है उसकी गलत निर्णय और गलत विचार, उसकी जीवन में उसने गलतियां करने लगा,
परमेश्वर की आत्मा उसमें से निकल गया, ऐसा बोलता है पहला शमूएल उसकी 16 अध्याय उसकी 14 वचन। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। हाँ, यहोवा की आत्मा जब शाऊल से हट गया तो दूसरी आत्मा का व्यापार शुरू हो गया। हम भी जब पवित्र आत्मा का चलाए जाने वाला जीवन बिताते हुए हम अगर गलती से आत्मा से डिटैच होकर के, मतलब आत्मा की संगति से अलग होके शरीर में आ जाएगा, तो अन्य आत्मा का व्यापार हमारी जीवन में भी शुरू हो जाएंगे और वो हमको डरा देगा या चिंता में या बोझ में हमको दबा सकता है। ये बात हमको मालूम होना चाहिए। इसलिए हम पवित्र आत्मा की संगति से कभी अलग नहीं होना, है ना। अभी ये शाऊल धैर्यशाली मनुष्य है, अभी डरपोक बन गया और डर का गुलाम बन गया। वो फिलिस्तियों को और गोलियत को डरने लगा, है ना। पहला शमूएल 17 अध्याय 11 वचन। उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया। हाँ, डर गया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। उसका 24 वचन, 17 का 24। उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। देखा, मतलब प्रभु की आत्मा की सहायता नहीं है तो आप डरने लगते हैं। आज आप डरता क्यों है? आप आत्मा से बह करके शरीर में आ चुके हैं, इसलिए आपको डर लगता है। नहीं तो आप कभी किसी बात से कभी नहीं डरेगा। ये बात आपकी जीवन में हमेशा याद रखना। परमेश्वर की आत्मा की संगति में ही आपको धैर्य मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये धैर्य प्रदान करने वाला स्पिरिट है, हॉली स्पिरिट। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। इस्राएल सेना, इस्राएल की राजा है, जिस व्यक्ति से डर रहा था, इस्राएल की पूरा सेना और इस्राएल की राजा जिस व्यक्ति से, गोलियत से डरते थे, परंतु दाऊद बहुत आसानी से उसकी सामना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको डर नहीं लगा। उसका कारण क्या है? वो परमेश्वर की आत्मा का संगति में था। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप पहला शमूएल 16 अध्याय 12-13 वचन पढ़िए। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसकी तो लाली झलकती थी, उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कोई भी कार्य करने के लिए परमेश्वर जब दाऊद को इस्तेमाल करता है तो अपनी आत्मा की सहायता से इस्तेमाल करता। ये इस्राएल की सेना और इस्राएल की राजा जो गोलियत से डरते थे, वो गोलियत दाऊद से डरने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप उसका 17 अध्याय, पहला शमूएल 17 अध्याय 42 और 43, 42-43। जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वो सुंदर था। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर यहोवा दाऊद को कोसने लगा। देखा, मतलब वो गोलियत इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी अपनी देवी देवताओं का नाम लेकर के दाऊद को शाप देने लगा। मतलब वो डर गया। एक्चुअली गोलियत डर गया उसकी धैर्य को देख के, उसकी चाल को देख करके ना। आप प्रभु की आत्मा के संगति में, प्रभु की आत्मा आपको चलाता है, आप चलाया जाता है, तो आपको डर लगेंगे नहीं, शत्रु आपसे डरने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ में आ रहा है? शत्रु आपको देख के डरने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ऐसा एक कार्य परमेश्वर की ओर से उस शत्रु पर आएगा। यहां पर दाऊद को देखते समय पर पूरा इस्राएल डरने वाला गोलियत को बहुत आसानी से उसने मार दिया। उसके बाद तलवार भी नहीं था, शत्रु का तलवार निकाल करके उसकी गर्दन काट दी। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। पहला शमूएल 17 का 50। यह दाऊद ने फलिस्ती को गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। मतलब दाऊद के हाथ में तलवार नहीं था। दाऊद जाकर के भाग के गया और वो गोलियत का ही तलवार निकाल करके उसकी गर्दन काट दिया। अभी आप देखो आगे, इस्राएल की राजा शाऊल दाऊद से डरने लगा।
है ना। आप वाला शमूएल 18 अध्याय 12 वचन। शाऊल दाऊद से डरा करता था। हाँ, शाऊल से बड़ा था दाऊद से बड़ा था शाऊल। फिर भी शाऊल दाऊद को देख के उसको डर लगता है। उसका कारण क्या है? उसमें प्रभु की आत्मा नहीं है। आप अगर डर रहा है, आप आत्मा से अलग हो चुके हैं, इसलिए आपको डर लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप उसका 15 वचन पढ़िए। जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है, हाँ, तब उससे डर गया। हाँ, उसका 28 वचन। जब शाऊल ने देखा और निश्चय जाना कि यहोवा दाऊद के साथ है, हाँ, और मेरी बेटी मीकल उससे प्रेम रखती है, तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया। इसका मतलब उसको मालूम हो गया, अभी प्रभु मेरे साथ नहीं, इसके साथ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात याद रखना है, आपकी चाल, आपकी स्वभाव, आपकी व्यवहार, ये बात को साबित करना चाहिए प्रभु आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपका धैर्य को देख करके लोग एहसास करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आज हमारी जीवन में ये बात याद रखना, एक समय पर शाऊल ने जिस शत्रुओं को हराया था, वो शत्रुओं से भी वो डरने लगा, है ना। आप पहला शमूएल 28 अध्याय उसका 5 वचन पढ़िए। फिलिस्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया। फिलिस्तियों की सेना को देख के शाऊल डर गया। कारण क्या है? उसको हिम्मत देने वाला परमेश्वर की आत्मा उससे निकल गया है। आज पवित्र आत्मा हमें छोड़ नहीं जाता, परंतु आप आत्मा की अगुवाई से, संगति से अलग हो जाएगा। आपकी जीवन डर से, टेंशन से, बोझ से, परेशानियों से भर जाएंगे। आप एक बात हमेशा याद रखना, डर को परमेश्वर कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, गिदोन को कहता है डरबोक को निकाल दो, है ना। न्यायों की पुस्तक जजेस उसका 7 अध्याय इसके 3 वचन। इसीलिए तो जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वो गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 ढह गए। देखा, 32,000 लोग आया, उसमें से 22,000 लोग डरबोक था। आज कलीसिया में 100 होगा, 200 होगा, 250 होगा, 300 होगा, लेकिन धैर्य की आत्मा किनमें है करके कब पता चलेगा? जब प्रतिकूल परिस्थिति आएगा, जब कष्ट आएगा, जब विरोध आएगा, तब पता चलेंगे उनमें धैर्य की आत्मा है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को डरपोक नहीं चाहिए प्रियो, तो इसलिए हम डरना नहीं चाहिए। परमेश्वर की आत्मा की संगति नष्ट हुआ शाऊल डरपोक बन गया। परमेश्वर उसको त्याग दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर की आत्मा से चलाया जाने वाला दाऊद हिम्मतवर होकर चलता गया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। दाऊद से भी गलती हो गया। दाऊद क्या बोला मालूम है? प्रभु मुझसे पवित्र आत्मा मत निकालना। हजरत प्रार्थना किया उसने, उसको भी मालूम था मेरी धैर्य की आधार मेरा प्रभु की आत्मा है ना। 51 भजन संगीता उसकी 11 का दूसरी भाग में वो प्रार्थना कर रहा है, मुझसे पवित्र आत्मा मत निकालो, क्योंकि उसको मालूम है शाऊल से पवित्र आत्मा निकल गया, परमेश्वर की आत्मा निकल गया, इसलिए वो डरपोक बन गया है। तो वो जानता था कि मेरी धैर्य के पीछे परमेश्वर की आत्मा का कार्य है, इसलिए मैं, नहीं तो वो भी एक डरपोक था, लेकिन प्रभु की आत्मा उसको धैर्य दे करके चलाता था। प्रेज़ द लॉर्ड ना। हम भी पवित्र आत्मा को दुखी करने वाला कार्य मत करना, फिर आपको हिम्मत हट जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियन 4:30 में लिखा है पवित्र आत्मा को खेदित मत करना ना। आप पवित्र आत्मा को खेदित करने वाला कार्य करेगा तो क्या होगा मालूम है? आपका धैर्य नष्ट हो जाएगा। आज अनेक लोग परमेश्वर को खेदित करने, परमेश्वर की आत्मा को खेदित करने वाला ऐसा कार्य करने के कारण उनमें चिंता, उनमें व्याकुलता, आकुलता भरते जाता है, इसलिए उनको धैर्य नहीं है। प्रतिकूल परिस्थिति को सामना करने के लिए उनको धैर्य नहीं। उसका कारण क्या है? पवित्र आत्मा को दुखी करने वाला कोई ना कोई कार्य उसने किया है, इसलिए उसकी जीवन में उसको धैर्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आप आज अपने जीवन को परखना, आपको लीड करने वाला आत्मा कौन सा है। ऊपर से धैर्य दिखा के कुछ फायदा नहीं, अंदर नहीं है तो आप खोखलाए, प्रतिकूल परिस्थिति में तुम घबरा जाएगा, गिर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड,
है ना। आप ऐसा मत सोचना कि कोई प्रतिकूल नहीं आएंगे, मतलब बहुत से अग्निशोधन आपकी जीवन में आ सकता है क्रिस्ती लाइफ में, तो उस समय पर आपको उसको सामना करने के लिए पवित्र आत्मा का संगति चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया है। अभी देखो, परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भरा हुआ शद्रक मेशक अबेदनगो को आग से डरा नहीं, वो आग की चूल्हा में, मतलब वो भट्टी में जाने के लिए तैयार हो गया। वो डर नहीं, उनमें डर नहीं आ रहे। सब लोग डर रहा है लेकिन उनमें डर नहीं आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग उस पुतले को दंडवत कर दी, लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो बोला मरना पसंद करता हूं लेकिन हम इसको दंडवत नहीं करेंगे बोला। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। दानिएल उसकी 3रा अध्याय उसका 16 से 21 तक जब हम पढ़ेंगे, वहां पर वो भाग हमको बताता है कि शद्रक मेशक अबेदनगो लोग कैसे उस पर विजय पाया। आज हम देखते समय पर अनेक लोग कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आता है तो क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कौन जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो परमेश्वर की दृष्टि तुझ पे है वो प्रभु देख रहा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये कॉम्प्रोमाइज लाइफ वो आपको सफल नहीं देगा, है ना। आप देखता है ना, परमेश्वर की आत्मा से चलाया जाने वाला दानिएल की जीवन को देखो, है ना। दानिएल की पुस्तक 6 अध्याय 7 से 10 तक पढ़ते समय पर ना तो राजा की आज्ञा से डर रहे, ना तो सिंह से डर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको कोई डर नहीं हो। वहां पर आज्ञा घोषणा की गई, अगर ये 1 महीने में किसी ने भी परमेश्वर से, राजा से छोड़ के किसी और से प्रार्थना करेगा तो उनको भूखा शहर के गुहा में डाला जाएगा। और दानिएल जानता था मुझे भूखा शहर के गुहा में डाल देंगे, क्योंकि वो घोषणा हो चुका है ना, अभी मैं प्रार्थना करने के बाद मुझे उधर ही जाना है। ये उसको मालूम होकर के भी उसने जाके प्रार्थना की, उसको डर नहीं लग रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो नया नियम में भी देखते समय पर ऐसा अनेक लोगों को हम देखता है ना। परमेश्वर की आत्मा से चलाया जाने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस समय के राजा को या धर्म की नेता या पंडित ऐसे लोगों से डरा नहीं, परमेश्वर की वचन हिम्मत से घोषणा करता था और बपतिस्म देते थे, है ना। आप मत्ती उसकी 3 अध्याय 7-8 वचन में उस समय का जो अपने आप को बहुत परमेश्वर का लोग कहने वाले लोगों को प्रभुदास क्या बोलता है, पढ़िए मत्ती 3 अध्याय 7-8। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे शाम के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, इसीलिए मन फिराव की योग्य फल लाओ। हाँ, पानी में डूबने से कुछ फायदा नहीं, जीवन बदलना चाहिए, ऐसे बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग सदूकी और फरीसी बोले तो उस समय पर लोगों के सामने बहुत मान्यता पाए वो लोग, उनको बहुत लोग इज्जत करते थे, उनसे यूहन्ना नहीं डरता था। क्यों? उनमें प्रभु की आत्मा था। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। मरकोस उसकी 6 अध्याय 18-19 में राजा हेरोदा को बोला, तेरा भाई फिलिपुस की पत्नी को अपनाना गलत है। राजा कर गलती को भी उसको समझाने के लिए उसको डर नहीं लगता था। किसी को है परमेश्वर की आत्मा की सहायता के बिना ऐसा धैर्य कभी किसी को मिलेगा नहीं। उस समय राजा को मार देने का अधिकार है। यहां पर उसने सीधा बोला तो गलत कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। ये धैर्य यूहन्ना को कहां से मिला? यूहन्ना भी आपकी तरह मेरी तरह एक साधारण मनुष्य था, परंतु इतना हिम्मत वो परमेश्वर की आत्मा के सहायता से है ना। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब ये दुनिया में था उस समय यीशु मसीह में भी हम डर नहीं देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप मत्ती उसकी 23 अध्याय में 8 बार उस समय का धर्म की नेता को या वहां का जो प्रतिष्ठित पुरुषों को बोलता है, ये कपड़ा बकते बोला, तू कपड़ा बकते बोला। प्रेज़ द लॉर्ड, तुम ये बात अपनी भक्ति को सुधारो, ऐसा उनको समझा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को जब गिरफ्तार करने के लिए लोग आया, चेले लोग सब डर गया, लेकिन यीशु मसीह बोलता है किसको ढूंढ रहा है? उन्होंने बोला ना श्री यीशु को, मैं हूं। बोला अगर मुझे तुम अरेस्ट करने के लिए आए तो इनको छोड़ दो, मुझे अरेस्ट कर लो। बोला प्रेज़ द लॉर्ड। ये धैर्य कहां से आया? प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। यूहन्ना 18 अध्याय 4 से 8। ये यीशु मसीह की धैर्य को देखो, है। अरेस्ट करने के बाद उसको ले जा करके मारेंगे, पीटेंगे,
और अपमान करेंगे, निंदा करेंगे, सूली पर चढ़ाएंगे। प्रभु यीशु जानता है, फिर भी यीशु मसीह को डर है नहीं। क्यों? परमेश्वर की आत्मा उनमें है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा चलाए जाने वाले व्यक्ति, परमेश्वर की आत्मा है ना, पवित्र आत्मा बाद में आया। परमेश्वर की आत्मा जिस व्यक्ति में रह करके परमेश्वर की आत्मा चलाता है, वो व्यक्ति कभी डरेगा नहीं। अभी पिलातुस को बोलता है यूहन्ना 19:10-11 में, ऊपर से तुझे अगर अधिकार नहीं दिया तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना धैर्य है प्रभु यीशु को। आज अनेक लोग ये बात जैसे समझने के लिए उनको कठिन होता है ना। आप यूहन्ना 19:10-11 वचन पढ़िए। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी अधिकार मुझे है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न हो। नहीं, तू कुछ नहीं कर सकता। ये जो हो रहा है मेरी पिता की मर्जी से हो रहा है। यीशु मसीह डर नहीं रहे वो परिस्थिति में, और यीशु मसीह क्रूस की ओर जाते समय डरा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप इब्री उसकी 12 अध्याय 2-3 वचन पढ़ते समय पर यीशु मसीह सूली पर कैसे गया वहां पर बोलता है, विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर की सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसीलिए उस पर ध्यान करो। हाँ, इसलिए उस पर ध्यान करो। क्यों? वो आनंद से क्रूस को सहन किया बोलता है। मतलब रो रो करके या डरते डरते अरे सूली पर मरना पड़ेगा, क्या होगा, ऐसा सोच के नहीं किया। वो कार्य को बहुत आनंद से, उत्साह से किया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सेवा समझ करके, ये मेरा कर्तव्य, वो कर्तव्य निभाने के लिए उसकी हृदय में कभी किसी बात की डर नहीं बैठा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये बात को जानना है। क्यों यीशु मसीह में डर नहीं था? क्योंकि यीशु मसीह जानता है मेरा पिता मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपकी जीवन में आप जानना है। लेकिन हम देखते समय पर, शिष्य लोगों को देखते समय पर, शिष्य लोग डरता था। कारण क्या मालूम है? उनमें पवित्र आत्मा नहीं था, है ना। आप मत्ती उसकी 26 अध्याय 56 वचन में देखते समय पर चले लोग सब भाग गया। परिस्थिति जब बिगड़ गया तो सब भाग गया। एक समय पर उन लोग बोल रहा था नहीं, हम तेरे साथ मरने के लिए तैयार है बोला, है ना। उसका 26-35 की आखिरी भाग में जब हम देखता है, चेले लोग यीशु मसीह को बोलता है हम आपके साथ मरने के लिए तैयार है। लेकिन जब परिस्थिति बिगड़ गया तो उनमें डर आ गया तो चले गया, भाग गया। बहुत से लोग बड़ाई मारता है, हम ऐसा करेंगे आपके लिए, हम वैसा करेंगे। लेकिन जब परिस्थिति बिगड़ जाता है ना, सब छोड़ चले जाता है। ये बात आपको याद रखना। इसलिए मनुष्य पर भरोसा मत रखना। मनुष्य तुम्हारा हमेशा साथ नहीं देंगे। ये बात आपकी जीवन में हमेशा याद रखना है ना। मत्ती 26 अध्याय 69 से 75 तक जब हम पढ़ता है, यीशु मसीह के साथ मरने के लिए तैयार करके शिष्यों के साथ कहा हुआ पतरोस यीशु मसीह को इनकारा 3 बार डर के कारण। एक स्त्री को भी सामना करने की हिम्मत नहीं पतरोस को, इतना डर गया वो। क्यों? आत्मा की अगुवाई से नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड ना। यूहन्ना उसकी 20 अध्याय 19 वचन में देखते समय पर चेले लोग डर के मारे छिपके बैठा है, क्योंकि उनको यह मालूम हो गया अभी यीशु मसीह को पकड़ के सूली पर चढ़ाया, शायद अभी हमारा समय है। ऐसे वो डर गया, इसलिए अपने आप को छुपा दिया। परंतु इन लोगों में जब पवित्र आत्मा आ गया तो इनकी अवस्था बदल गई, है ना। प्रेरितों की चरित्र 2 अध्याय 3-4 वचन पढ़ते समय पर उनमें वो पवित्र आत्मा आया। उसके बाद उनकी जीवन की परिस्थिति बदल गया, है ना। प्रेरितों की चरित्र 4 अध्याय 13 वचन में वे लोगों का धैर्य को देख करके वहां का लोग अचंभित हो गए, इनको धैर्य कहां से आया। फिर उनको मालूम हो गया इन लोग यीशु के साथ था। फिर उसकी 19 वचन में देखो, वहां पर वो क्या बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड 4:19। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? हाँ, मतलब एक समय पर जो डरता था वो डरने वाला पतरोस अभी क्या बोलता है कि हम नहीं डरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड ना। उसका है ना, आप उसका 31 वचन देखिए, 31।
जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठा थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते थे। मतलब पवित्र आत्मा क्या देता है? क्या देता है? धैर्य देता है, याद देता है। तो आप रोज पवित्र आत्मा का परिपूर्ण आनंद में बढ़ते जाना चाहिए, है ना। आप आगे देखो, उसका 5 अध्याय 29 वचन पढ़िए। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। धैर्य देखो उनका, है ना। उनका 41 और 42 पढ़िए। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है न रुके। उनको मारे में हमको ये लोग मार देगा या हमको तकलीफ देंगे, ये जान करके भी उन लोग डरा नहीं, वो धैर्य के साथ प्रभु का वचन सुनाने लगा, है ना। पौल का चरित्र जब हम देखता है, राजा से भी नहीं डर रहे, है ना। उसका प्रेरितों की चरित्र 24 अध्याय उसका 24-25 वचन पढ़िए। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को जो यहूदिनी थी साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। हाँ, बड़ा अधिकारी है वो। पौल को बुला करके बात करने के लिए बुलाया और पौल उनको सत्य वचन समझाया ना। दूसरा हम देखता है उसका 25 अध्याय 7-8 वचन। जब वह आया तो जो यहूदी यरूशलेम से आए थे उन्होंने आसपास खड़े होकर उस पर बहुत से गंभीर आरोप लगाए जिनका प्रमाण वे नहीं दे सकते थे। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, मैंने न तो यहूदियों की व्यवस्था के और न मंदिर के और न ही कैसर के विरुद्ध कोई अपराध किया है। मतलब धैर्य के साथ बात कर रहा हो, उसको डर नहीं है, वो किसी की सहारा नहीं ले रहे। मेरी निर्दोषता साबित करके बताओ करके किसी मनुष्य की सहारा नहीं लो, आत्मा की सहायता से बोल रहा है कि ये लोग मेरी गलती को साबित नहीं कर सकते क्योंकि मैंने ऐसा गलत किया ही नहीं है ना। राजा अग्रिपा का सामना कर रहे, है ना। आप उसकी 26 अध्याय उसका 2 से 23 तक जब हम पढ़ता है, वहां पर अग्रिपा को समझा रहे वो ना। उस समय अग्रिपा राजा उसको कुछ भी, लेकिन अग्रिपा राजा को समझ में आया ये दोषी नहीं। वो वहां पर बोलता है, अगर ये कैसर के पास जाने के लिए नहीं बोलता, मैं यहीं से इसको छोड़ देता। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब राजाओं के सामने जाने के लिए क्रिस्ती को डरने की जरूरत नहीं है। ये आजकल की बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाने के लिए एक क्रिस्ती को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सत्य पर चलता है, वो सत्य की गवाह है। सत्य बोलने वाला क्यों डरने का? प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। उसका 24-25 पढ़िए। 26 का प्रेरितों की चरित्र 26 अध्याय 24-25। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। मतलब उन लोगों को समझना कठिन हो गया, ये तो पागल हो गया, ऐसे बातें बोल रहे। बड़े बड़े अधिकारियों का दिल को, हृदय को पिघला दिया प्रभु का दास पौल की शब्द। क्यों? वो नहीं बोल रहा था, पवित्र आत्मा उसके द्वारा बोल रहा था। वो बोलता है, मैं परमेश्वर का वचन को मिलावट ना देते हुए परमेश्वर को उपस्थिति में मसीह में बोलता हूं। मसीह उसके द्वारा बोलता था, इसलिए बड़े बड़े लोगों का हृदय टूटते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आपको धैर्य की आत्मा दी है, इसलिए आप निर्डर रहना चाहिए, कभी डरना नहीं, है ना। उसका 29 में वो क्या बोलता है? पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं इन बंधनों को छोड़ में मेरे समान हो जाएं। आमीन। बोलता है सब क्रिस्ती बनना चाहिए, बोलता है क्रिस्त का बनना चाहिए, है ना। परमेश्वर की आत्मा हमें से क्या करता है? डर निकाल देता है। आप उसके साथ अगर बाइंडेड है, आप उसके साथ घुल मिल के जी रहा है, आप कभी किसी परिस्थिति से डरेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। प्रेरितों की चरित्र उसकी 21 का 13 में पौल कहता है, मैं यरूशलेम में केवल बंदी होने के लिए नहीं, मसीह की खातिर मरने के लिए भी तैयार हूं, बोलता है। उसको मृत्यु से डर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ऐसा अवस्था एक क्रिस्ती का होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी भी परिस्थिति हमारे हृदय में डर नहीं पैदा करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। हम कभी नहीं डरने का। यदि आज हम डर रहे किसी बात से, आप शरीर में आ चुके हैं, आत्मा से बह करके शरीर में आ गया, है ना।
आत्मा में है, आपको डर नहीं लगेगा। अभी देखो, हम देखते समय पर प्रेरितों की चरित्र उसकी 27 अध्याय 21 से 26 और 33 से 37, ये भाग आप लिख के रखना। 27 अध्याय 21 से 26 और 33 से 37, ये एक समुद्री यात्रा का चरित्र है। वो जहाज में पौल के साथ 276 लोग हैं, उसमें से 275 लोग डर गया, लेकिन एक व्यक्ति है निर्डर है और 275 लोगों में से डर निकाल दिया उसने। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर की आत्मा की व्यापार या पवित्र आत्मा का व्यापार होता है तो डर निकल जाता है। उनको निर्डर कर दिया, उनके अंदर से डर निकाल दिया। प्रियो, एक क्रिस्ती डराता नहीं, डर निकाल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको अनेक प्रतिकूल है, कष्ट है, परीक्षा है, विरोध है, शरीर में होगा या समाज से होगा या कोई भी ऐसी परिस्थिति से हमको कोई ना कोई परेशानी रोज होगा, लेकिन एक क्रिस्ती डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको क्रिस्त की आत्मा है उसमें। प्रेज़ द लॉर्ड। हॉली स्पिरिट, आमीन। तो आज आप हर परिस्थिति को जो वर्तमान में आपकी विरुद्ध में है उसको आपको पार होना है, तो आपको क्या चाहिए? धैर्य चाहिए। इसलिए पौल बोलता है ना, इब्री 10:36 में क्या बोलता है? 34, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए, और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। उसका 35 भी पढ़ना। इसीलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। आमीन। इसका मतलब धैर्य की प्रतिफल बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आपको आपकी जीवन में आने वाला प्रतिकूल, कष्ट, दुख, परीक्षा, विरोध, समस्या, ये सब बात को पार होने के लिए आपको धैर्य चाहिए। वो धैर्य कहां से? पवित्र आत्मा से मिलेगा। तो पवित्र आत्मा अभी आपको मांगना पड़ेगा। उद्धार पाए हुआ हर व्यक्ति में पवित्र आत्मा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप क्या करना? आत्मा के अनुसार चलो, डर नहीं लगेगा। पौल बोलता है गलेशियन 5:25 में, तुम आत्मा के अनुसार जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आत्मा के अनुसार चलेगा तो आपको कोई भी जगह पर जाने के लिए, कोई भी कार्य जो करने के लिए कभी आपको डर नहीं लगेगा, जो प्रभु का महिमा के लिए है। तो आपको प्रभु की आत्मा मिला है, इसलिए आप क्या करना नहीं चाहिए? डरना नहीं चाहिए ना। हर दिन आपको क्या करना? आत्मा से भरपूरिता पाना है ना। एफिशियन 3:16 में कहता है उसकी आत्मा से आंतरिक मनुष्य में बल संपन्न हो, बोलता है। आपको हर दिन क्या करना चाहिए? आंतरिक मनुष्य में बल संपन्न होना है ना। एलिया पूछा एलिशा को, तुझे तेरे लिए मैं क्या करूं? एलिशा बोलते हैं तेरी आत्मा का दुप्पट भाग मुझे चाहिए आगे जीने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हर दिन आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए हम उत्साही रहना। एफिशियन 5:18 में लिखा है आत्मा से भरपूर होते जाओ, आत्मा से भरपूर होते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आत्मा की भरपूरता कैसे होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। वजन की भोजन, वजन खाने से। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की वजन जीवन और आत्मा है, ऐसे यीशु मसीह ने कहा। यूहन्ना 6:63 कहता मैंने जो शब्द कहा वो जीवन और आत्मा है। दूसरा, आत्मा से प्रार्थना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा में परिपूर्ण होने के लिए वचन भोजन की रीति में खाने का। आज अनेक लोगों को वचन कोई ज्ञान बढ़ाने के लिए या मनोरंजन के लिए या ऐसे झूठा तसल्ली के लिए पढ़ रहा है, लेकिन वचन एक क्रिस्ती का भोजन है। वचन एक क्रिस्ती का भोजन है। तुम आत्मिक शक्ति को संपादन करना चाहता है, आत्मा में भरपूर होना है, तो आप वचन अधिक पढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, आत्मा में प्रार्थना करना। जो आत्मा में प्रार्थना करता है वो बल संपन्न होते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा देखो, आत्मा में प्रार्थना करने वाले लोग शद्रक, मेशक, अबेदनगो देखो, दानियल को देखो, जिन्होंने भी प्रार्थना की आत्मा में भरपूर होकर, उनके अंदर कभी डर दिखता नहीं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। आज आप डरता है तो आप आंतरिक मनुष्य में बल संपन्न नहीं, इसलिए आपको डर लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? एफिशियन 6:18
बोलता है आत्मा में तुम भरपूर होकर प्रार्थना करना चाहिए। तो पवित्र आत्मा के संगति में धैर्यशाली होकर जीने के लिए, निर्डर जीवन बिताने के लिए प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। प्रियो, प्रभु ने आत्मा आपको इसलिए दी, आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। ये आत्मा आपके अंदर प्रवेश होने के बाद सबसे पहले आपको बोलता है मत डर, मत डर। ये शब्द आपने सुना क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। आप किसी डर के अधीन हैं, इसका मतलब आप पवित्र आत्मा का अधीन नहीं है। आप किसी बात से डरने की जरूरत नहीं, मसीह की आत्मा से आप सुरक्षित किया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन वचनों से प्रभु आप सबको भरपूर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।